हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 25A अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 25B के बारे में। तो इसका सबसे पहले बेसिक देखो। हेडिंग आपकी एरिया बिटवीन द टू कर्व, यानी दो कर्व के बीच का जो एरिया है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो दो केस बनेंगे, यहाँ पे भी, उसमें भी दो केस बने थे, यहाँ पे भी दो केस। ये लाइन आपकी वाई एक्सिस और ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक यहां पे ले लेता हूं, ये लीजिए। ये लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये लीजिए, ये फर्स्ट केस। दो कर्व गिवन आपको, एक तो मान लीजिए ये लीजिए, और इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और एक कर्व आपको ये गिवन है, ये क्या है, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। आपको इनकी जो एरिया है, कॉमन एरिया, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी, इनके बीच में आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, तो इसमें जो स्प्लिट है वो मैं x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले लेता हूं, dx नाम दो। ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, ये c, ये d, ये e और ये पॉइंट आपका f। तो एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ई ए, ठीक है ना। एरिया ऑफ रीजन फाइंड आउट करना ना, कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया क्या आपका, सी डी ई एफ सी, ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, एरिया ऑफ रीजन, ठीक है ना, एरिया ऑफ रीजन इस कंप्लीट में से, यानी ए ई डी सी बी में से, ए ई डी सी बी ए में से माइनस करो किसको, एरिया ऑफ रीजन, ये नीचे वाला, ये वाला ए ई एफ, ए ई एफ सी बी, ए को माइनस कर दो, ठीक है ना। यानी इस पूरे में से ये नीचे वाला मैं माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना। तो इसमें लिमिट जो स्प्लिट है वो मूव करेगी ए टू बी। ये ऊपर वाला जो फंक्शन है वो कौन सा आपका, एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो था आपके एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, और अब लेते हैं अपन वाई एक्स के सिमेट्रिक। तो देखो वाई एक्स के सिमेट्रिक, ये मान लीजिए कोई कर्व आपको गिवन है, ये लीजिए, और यहां से ये दूसरा कर्व, इस कर्व की वैल्यू x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और इस कर्व की वैल्यू x इक्वल टू जी ऑफ वाई। इनसे जो कॉमन एरिया आपको ये फाइंड आउट करना है, इनका जो कॉमन एरिया, तो इनका ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा वाई एक्स पे है, तो y इक्वल टू ए, और ये भी वाई एक्स पे है तो y इक्वल टू बी, ठीक है। सेम ही आएगा आपका, ये पॉइंट ए बी
सी डी, ठीक है ना, और ये आपका उसमें वो ले लिया कि चलो कोई ना, इसको आप ई ले लो, और ये पॉइंट ले लो आप एफ, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब इसमें भी एक स्प्लिट मान लीजिए वाई एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई एक्स की एक स्प्लिट मान लीजिए, ये लीजिए, ठीक है ना। इसकी विड्थ कितनी होगी, डी वाई। तो इसका मैं एरिया फाइंड आउट करूं, तो इसका एरिया देखो, एरिया ऑफ रीजन कौन सा एरिया है, बी सी डी एफ बी वाला, ठीक है ना, बी सी डी एफ बी वाला एरिया। इस एरिया को फाइंड आउट करूं तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा, पूरा कंप्लीट, क्या होगा, ए बी सी डी ई ए, इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ए बी एफ। अब ऊपर से नहीं, अब ये नीचे से ये वाला एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए बी एफ डी ई ए, ये एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इस एरिया को कौन सा कर्व बना रहा है, ये x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और लिमिट क्या होगी, ए टू बी, और फंक्शन होगा एफ ऑफ वाई इंटू डी एक्स। इस पूरे में से माइनस कर दूं मैं ए टू बी, और इस एरिया को कौन सा कर्व बना रहा है, ये वाला कर्व, और इसकी वैल्यू कितनी है, जी ऑफ वाई, इंटू में कितना, डी वाई, ठीक है ना, ये भी डी वाई। ये वाई एक्स के सिमेट्रिक दो ही टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, एक तो अपन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेंगे और एक दूसरा वाई एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब इस पे डिपेंड एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है ना, फर्स्ट में 3 पार्ट गिवन है, तो फर्स्ट देखो इसका, फर्स्ट क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज बाई द फॉलोइंग कर्व। कर्व कौन से हैं, y इक्वल टू 2x, दूसरी इक्वेशन है x इक्वल टू एक्सिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैं इस पैराबोला की बात करूं तो ये पैराबोला कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला। कौन सा है भाई, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है ना, इसको रब करेंगे अपन बाद में। चलो तो ये लाइन तो हो गई आपकी y एक्सिस, और ये लाइन हो जाएगी आपकी x एक्सिस। ये लाइन तो हो गई आपकी x एक्सिस, ठीक है ना। इसको मैं रब भी कर देता हूं, देखो अब देखो सही से आप, ये लीजिए, ये लाइन x एक्सिस, ये लाइन y एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट। इस कर्व की मैं बात करूं तो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो ये लीजिए अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। ये कौन सा पैराबोला आपका, अपवर्ड पैराबोला। तो इसका तो डायग्राम ये बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है भाई। सॉरी, देखो अब इस लाइन को मैं बनाऊं, ये वाली लाइन, तो y की वैल्यू टेबल बना दीजिए इसकी छोटी सी, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इसको 0 पुट कर दूं, x को 0 पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, और यदि मैं इसको 1 पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ गई, 2। तो इसका जो ग्राफ है वो अप्रोक्स आपका इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना, इस टाइप से। ये y इक्वल टू 2x। अब यहां पे इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उसको ले लेता हूं मैं a, ठीक है ना, a ले लो, b ले लो, या p ले लेता हूं, ठीक है ना, या फिर रहने दूं एक बार,
ठीक है, मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट आएगी ये वाली, यहां पे x की वैल्यू क्या होगी वो अपन बात करेंगे। तो ओ ए ले लो इसको और ये बी, ठीक है। अब ये पॉइंट फाइंड आउट करूं तो ये पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखो यहां पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है ना, कितनी वैल्यू है, y इक्वल टू तो है 2x, और ठीक है ना, इसको तो मैं यहां पे बाद में करता हूं, यहां पे देखो इसको y इक्वल टू तो है 2x और x स्क्वायर इक्वल टू है y। अब y की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो 2x आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू तो कॉमन निकाल दो, x तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू तो 0 आ गई और दूसरी x की वैल्यू 2 आ गई। यदि x की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा दोनों का इंटरसेक्शन, ओरिजिन पॉइंट है। और यदि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा ना वो पॉइंट होगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू 2। और आपको ये जो एरिया बाउंडेड है इस एरिया की वैल्यू आपको चाहिए, तो ये एरिया चाहिए, तो यहां पे एक पॉइंट लो, एक तो ले लो C और यहां पे ले लो आप D। इसमें एक स्प्लिट मान लीजिए जो किसके रेस्पेक्ट में है, x एक्सिस के, तो dx। तो देखो अब एरिया ऑफ रीजन ओ सी बी डी ओ, इस एरिया को मैं फाइंड आउट करूं तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ओ बी ए ओ, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी ये जो टोटल एरिया ना इसमें से इस कर्व से जो एरिया ये बन रहा है इसको माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा आ जाएगा, देखो ओ डी बी ए ओ, ठीक है ना, यहां पे सी भी ले लो, सही रहेगा ना, ओ सी बी ए और ओ। अब इसकी लिमिट ये जो मूव करेगी वो 0 से 2, तो 0 से लेकर 2, y इंटू में dx, ये एरिया कौन बना रहा है भाई, लाइन, इसमें से माइनस कर दो 0 टू 2, y इंटू डी एक्स, ये कौन बना रहा है, पैराबोला, कौन बना रहा है, पैराबोला, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2, y की वैल्यू लाइन वाली क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 2x, ये 2x इंटू में dx, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2, y की वैल्यू पैराबोला की कितनी आएगी, x स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। इसी को मैं सोल्व करूं तो देखो कितना आ गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगी 0 टू 2, माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट आ जाएगी 0 टू 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो एरिया ऑफ रीजन ये, ठीक है ना, यहां पे लिख देना भाई, एरिया ऑफ रीजन अपर लिमिट पुट करो 2 की पावर 2 यानी 4 माइनस 0, फिर माइनस 2 की पावर 3 8 अपॉन में 3 माइनस 0, ये आ जाएगा। इसी को लिख सकता हूं 4 माइनस 8 अपॉन में 3 यानी 12, कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा भाई इसका, ठीक है। ये फर्स्ट का जो फर्स्ट है ना उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट है ना उसका बी डिस्कस करते हैं। देखो बी में आपको गिवन है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और x स्क्वायर इक्वल टू 8y, ठीक है। एक तो अपवर्ड पैराबोला है और एक कौन सा है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो बनाते हैं अपन,
ये लाइन एक्स एक्सिस, ये लाइन वाई एक्सिस, ठीक है ना। इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा ना, राइट हैंडेड भी बनाना पड़ेगा आपको। ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट। इस ग्राफ को मैं बनाऊं सबसे पहले, तो ये लीजिए, इस ग्राफ की वैल्यू, इस कारो की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, और ये एक दूसरा जो कर्व है उसको मैं बनाऊं ये वाला, तो ये लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। इन दोनों का जो कॉमन रीजन है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये पॉइंट भी चाहिए आपको, x इक्वल टू, और इस पे एक स्प्लिट मान लेता हूं मैं, पॉइंट तो बाद में निकालते हैं। स्प्लिट मान रहा हूं मैं एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, तभी आपको x की वैल्यू चाहिए। अब ये जो पॉइंट कॉमन है उसी के अकॉर्डिंग लिखता हूं मैं, ये जो पॉइंट है a, और ये आपका b, यहां पे ले लो आप c, और यहां पे ले लो आप d, ठीक है। चलिए, इस कॉमन पॉइंट को मैं फाइंड आउट करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू है 8x, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 8y है। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो x की पावर 4 इक्वल टू 64 इंटू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट करो, x की पावर 4 इक्वल टू 64 इंटू में 8x, और x की पावर 4 इक्वल टू, एक पावर कैंसिल आउट कर दो, ये लो कैंसिल आउट हो गई, 512, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, ऐसे नहीं भाई, x की दो वैल्यू आएगी ना, 4 है ना पावर, x की पावर 4, ये इधर आएगा तो -512x इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन निकालो, x को कॉमन निकाल दो तो x की पावर 3 माइनस 512 इक्वल टू 0, यहां से एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, और एक्स क्यूब माइनस 512 इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स क्यूब इक्वल टू 512, यानी x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहां से 8 आ जाएगी, ठीक है ना। x की कितनी वैल्यू आ गई 8। अब y की वैल्यू देखो, यदि मैं x की वैल्यू में 0 पुट कर दूं, ये वाली 0 पुट कर दूं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आएगी ना, y की वैल्यू 0, ठीक है, और y की वैल्यू 0। और यदि मैं x की वैल्यू 8 पुट कर दूं तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 8 ही आएगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ना वो 8,8 होगा। अब मैं एरिया फाइंड आउट करूं तो एरिया ऑफ रीजन ये लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है ना। देखो, एरिया ऑफ रीजन ओ सी बी डी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ओ सी बी ए ओ, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी ए ओ, ठीक है। चलिए, ये लिमिट वगैरह चेंज हो जाएगी। इसमें देखो, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कर्व फर्स्ट, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पे अपन पैराबोला की बात करते हैं, और लिमिट आ जाएगी 8, 0 टू 8। ये जो पैराबोला है फर्स्ट, ये कौन सा है, ये वाला, इस टोटल एरिया में से इसको आपको माइनस करना है, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो ये पैराबोला फर्स्ट, और ये 0 टू 1, 0 टू 8 ये पैराबोला आपका सेकंड, ठीक है भाई। अब पैराबोला फर्स्ट की वैल्यू के अंदर y की वैल्यू 0 टू 8, y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, देखो यहां से y इक्वल टू 2√2 इंटू में x, तो 2√2 तो बाहर, 2√2 तो बाहर, और रूट x इंटू में कितना dx, ये रूट x भी है भाई, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 8, यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर अपॉन में 8, एक्स स्क्वायर अपॉन में 8 इंटू में dx, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, यहां पे सोल्व करता हूं इस पूरे को। देखो ये चलेगा आपका एरिया ऑफ रीजन, कौन सा, ओ सी बी डी ओ इक्वल टू, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो 2√2 तो बाहर ही है, और इसका इंटीग्रेशन कितना, 2/3 एक्स की पावर 3/2। अब 2/3 तो कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर रख लो, और लिमिट 0 to 8 लग जाएगी, और 1/8, और इसका इंटीग्रेशन करूं तो x³/3, लिमिट आ जाएगी 0 to 8। तो ये कंप्लीट वैल्यू तो हो गई 4/4√2/3, और 8 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस 1/8, और इसमें 8 की पावर 3/3 माइनस 0। ठीक है, अब देखो इसको, इस कंप्लीट में इसको सोल्व करूं तो 4√2/3 इंटू 8 की पावर 3/2 की वैल्यू 8 इंटू में 2√2। कैसे भाई, देखो 8 की पावर 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकता हूं, तो 8 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 1/2 आ जाएगा ना ये, और 1/2 को क्या लिख सकता हूं, 2√2 माइनस 0, फिर माइनस, इस 8 से एक पावर कैंसिल आउट, तो 8 की पावर 2/3, और ये माइनस 0। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करूं कंप्लीट, तो ये कितना 64 है ना, 16 और 4 कितना 64, √2 कितना 2/3, माइनस ये कितना 64/3, 2 64/3 में से 164/3 जाएगा, तो 164, 1 इंटू 64 3, 64/3 स्क्वायर यूनिट एरिया आपका बच जाएगा। 2 है ना यहाँ पे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। इसका नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बी पार्ट। ठीक है, इसको नोट डाउन करना भाई, बी देखो इसका, बी में क्या गिवन आपको, सॉरी सी में y² इक्वल टू एक्स और x² इक्वल टू वाई, सेम ही आ जाएगा ये पूरा, बस लिमिट चेंज होगी। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, इसका डायग्राम देखो, एक तो ये लीजिए, ये तो हो गया आपका y² इक्वल टू एक्स, एक डायग्राम आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² इक्वल टू वाई। इन दोनों का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये। ठीक है, पॉइंट देखो इसी के अकॉर्डिंग लेता हूं मैं, इन दोनों का जो कॉमन होगा ये पॉइंट, तो ओ ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब ये पॉइंट में फाइंड आउट करूं तो x² इक्वल टू वाई है, अपने पास में y² की वैल्यू है, तो इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो x की पावर 4 इक्वल टू y², और y की वैल्यू कितनी आ गई, x की पावर 4 इक्वल टू x, y² की वैल्यू कितनी है x, ये पुट कर दिया मैंने। अब यहां से देखो x की पावर 4, x इधर आएगा तो -x इक्वल टू 0, और यहां से मैं x को कॉमन निकाल दूं, x³ - 1 इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू 0 और x³ - 1 इक्वल टू 0, यहां से x³ इक्वल टू 1 और यहां से x इक्वल टू 1, ये आपका पॉइंट, एक ये पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे देखो
यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू भी 0 आएगी ना, और यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू भी 1 आएगी ना। तो ये जो पॉइंट होगा ना वो 1,1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो स्प्लिट है ना, ये जो स्प्लिट है ये मूव करेगी ओनली 0 से लेकर 1 के बीच में। तो लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 1 और ये लिमिट भी आ जाएगी 0 से लेकर 1। ये पैराबोला आपका फर्स्ट है, ये पैराबोला आपका सेकंड है। वैल्यू पुट कर दूं मैं यहां पे, तो देखो क्या आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 y की वैल्यू कितनी आएगी, रूट एक्स इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 y की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, सेकेंड पैराबोला y की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो एरिया आपको वही है सारा का सारा सेम ही, और यहां पे ये इंटीग्रेशन हुआ है, लिमिट वगैरह ही चेंज होगी सारी की सारी। ये यहां से ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये लिमिट भी नहीं आएगी। ये लो, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका। तो 0 टू 1 और ये 0 टू 1, तो 2/3 लिमिट को पुट करूं तो 1 की पावर 3/2 1, 0 की पावर 3/2 0, फिर -1/3 -0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3, है ना, 0 तो हट गया, फिर -1/3, 2/3 में से 1/3 माइनस करूं तो 1/3 बचेगा ना। ये स्क्वायर यूनिट के अंदर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब आप इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट है, और वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।